गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 92 पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की पोएम नंबर 2, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने द ट्रू ब्यूटी की हिंदी बहुत ही आसानी से समझी थी, यानी द ट्रू ब्यूटी नामक पोएम कविता का अर्थ जो है समझा था। आइए आज हम इस वीडियो में द ट्रू ब्यूटी कविता की जो सेंट्रल आइडिया है उसके विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सेंट्रल आइडिया क्या होती है। सेंट्रल आइडिया को लिखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आप जिस भी पोएम की सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो उस पोएम के कंपोजर का नाम पता होना चाहिए, अर्थात जिसने उसको कंपोज किया है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किसने किया है। तो अगर हम बात करें द ट्रू ब्यूटी की तो इसे थॉमस कैर्यू ने कंपोज किया है। दूसरी चीज़, सेंट्रल आइडिया में कविता का केंद्रीय भाव लिखा जाता है, अर्थात जो बातें उसमें बताई जाती हैं उन्हीं बातों को हम अपने शब्दों में लिखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी था, अगर बात की जाए कि इस कविता में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं तो सिर्फ इसमें 2 पैसेज दिए गए हैं। पहले वाले पैसेज में हमारे फिजिकल ब्यूटी का वर्णन है, पहले वाले में फिजिकल ब्यूटी का वर्णन, दूसरे वाले में स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन। स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन यानी पहले में फिजिकल है, दूसरे वाले में स्पिरिचुअल ब्यूटी है। अब हम अगर बात करें इसके सेंट्रल आइडिया की तो आइए देखते हैं जो सेंट्रल आइडिया बनेगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं हम, लिखा हुआ है द पोएट प्रेजेस, कवि जो है प्रशंसा करता है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की सुंदरता का। लाइन पे बड़ा गौर करके समझना, कवि जो है वो चरित्र की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसकी प्रशंसा करता है। इट इज ट्रू ब्यूटी, और कहता है यही सच्ची सुंदरता है, यानी जो हमारी कैरेक्टर की ब्यूटी है यही सच्ची सुंदरता है। आगे लिखा है इट कंसिस्ट, यह सम्मिलित होती है, इन लव एंड लॉयल्टी। लव मीन्स होता है प्रेम और लॉयल्टी मीन्स होती है निष्ठा। तो हम कह सकते हैं जो हमारी ट्रू ब्यूटी होती है वो प्रेम और निष्ठा में सम्मिलित होती है। एक शब्द है यहाँ पे प्रेम, जिसकी परिभाषा मैंने कल बताई थी आप लोगों को अपनी वीडियो में, फर्स्ट वाली, कि ये जीवनों पर्यंत होता है, और इसके बाद में जो नंबर होता है प्यार का होता है ये फिजिकल ब्यूटी के साथ होता है और मात्र क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो कवि ने कहा है कि जो सच्ची सुंदरता होती है वो प्यार और निष्ठा में कंबाइन रहती है, अर्थात उसी में सम्मिलित होती है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फिजिकल चार्म्स, इसमें इट हैज़ नथिंग, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, टू डू विथ फिजिकल चार्म्स, सौंदर्य को आकर्षित करने वाला, शारीरिक सौंदर्य को आकर्षित करने वाला इसमें कुछ भी नहीं होता है। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, यानी शारीरिक सौंदर्य को आकर्षित करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं होता है। चार्म्स का मतलब होता है आकर्षण, चार्म का मतलब होता है आकर्षण, तो चार्म्स का मतलब हो जाएगा आकर्षित करने वाला, यानी इसमें शारीरिक सौंदर्य को आकर्षित करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती है। आगे देखते हैं, कवि ने यहाँ पे लिखा है फिजिकल ब्यूटी बिकम्स लेस एज टाइम पासेस, जैसे ही टाइम पासेस का मतलब होता है गुजरता है, तो जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो लेस का मतलब होता है कम हो जाती है, लेस का मतलब होता है कम हो जाती है। आगे की लाइनों पे गौर करते हैं और देखते हैं कि कवि ने क्या लिखा है। आगे जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा गया है लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, जो फिजिकल ब्यूटी पे लव होता है अर्थात प्रेम यानी प्यार होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कम समय के लिए होता है, कम
समय के लिए होता है। यानी जो प्यार हमारा फिजिकल ब्यूटी पे किया जाता है वो बहुत ही क्षणिक होता है। आगे लिखा है ऑन अदर हैंड दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो लव बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, जो प्रेम कैरेक्टर यानी शुद्ध चारित्रिक सुंदरता पर यानी चरित्र की सुंदरता पर बेस्ड होता है यानी किया जाता है। एंड सिंसियरिटी इज एवर लास्टिंग। अब हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जैसा कि लिखा है ऑन अदर हैंड लव बेस्ड ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड सिंसियरिटी इज एवर लास्टिंग। लाइन पे गौर करिए। जैसा कि ऊपर कवि ने बताया कि जो प्यार फिजिकल ब्यूटी पे किया जाता है वो समय के चलते धीरे धीरे कम हो जाता है। इन अदर हैंड का मतलब इसके विपरीत, जो प्रेम चरित्र की पवित्रता और निष्ठा से किया जाता है वो एवर लास्टिंग होता है। एवर लास्टिंग का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, हमेशा बरकरार रहने वाला, हमेशा रहने वाला। यानी जो प्रेम प्योरिटी पे किया जाता है चरित्र की, वो हमेशा बरकरार रहता है। आगे लिखा है द इसेंशियल थिंग्स फॉर ब्यूटी। सुंदरता के लिए जो आवश्यक वस्तु है या वस्तुएं हैं, आर जेंटल थाट्स, वो सभ्य विचार हैं, काम डिजायर्स, शांत इच्छाएं हैं, एंड फिर्म माइंडेडनेस, और एक शांत सुदृढ़ मस्तिष्क। अर्थात सुंदरता के लिए जो वस्तुएं आवश्यक हैं वो क्या हैं? जेंटल थाट्स, काम डिजायर, फिर्म माइंडेडनेस यानी सुदृढ़ मस्तिष्क। इसके विपरीत लेखक ने या कवि ने यही बताया है कि जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं वहाँ से मैं क्या करता हूँ? डिस्पाइज करता हूँ, अर्थात घृणा करता हूँ।